कायेन वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम शांति। बात कर रहा है भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मैत्री। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते कि एक तरफ तो सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता, दूसरी तरफ सुना के गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद का मित्रता का सुनाया। सुखदेव जी से सुनना चाहते हैं। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद दोनों एक साथ एक ही गुरु के पास किए, एक ही गुरु के पास और किया। जैसे भगवान कृष्ण सुदामा ने संजीव जी के साथ एक साथ, ऐसे ही राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य एक ही साथ विद्यार्जन करते गुरुकुल में। दोनों के बीच में अच्छी मित्रता, लेकिन संयोग कहो प्रारब्ध कहो कि राजा द्रुपद तो राजा बने और द्रोणाचार्य एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण। द्रोणाचार्य जी की यहाँ इतनी गरीबी थी कि एक दिन उनकी पत्नी अपने पुत्र अश्वत्थामा, जो दूध पीने का आग्रह कर रहा था, दूध पीने की जिद कर रहा था, लेकिन घर में दूध की कोई व्यवस्था नहीं, घर में दूध था नहीं। अश्वत्थामा की माँ गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी माता द्रोणी ने एक बर्तन में थोड़ा सा आटा डाल के पानी से घोल दिया और उसे दूध कह के पिला दिया। द्रोणाचार्य जी ने जब ये देखा कि मेरे घर में इतनी गरीबी है कि मैं अपने पुत्र के लालन पालन में उसे दूध भी उपलब्ध नहीं करा सकते, तो गुरु द्रोणाचार्य को याद आया कि मेरे बचपन के मित्र राजा द्रुपद, हम दोनों एक ही साथ एक गुरुकुल में अध्ययन किए गुरु के पास। और राजा द्रुपद ने कहा भी था कि द्रोणाचार्य कभी मेरी कोई ज़रूरत पड़े, मेरी सेवा की, मेरी कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो निसंकोच मेरे पास आना, संकोच न करना। आज गुरु द्रोणाचार्य जी को राजा द्रुपद के वो वचन याद आते और गुरु द्रोणाचार्य जी राजा द्रुपद के पास एक गाय मांगने के लिए आते कि राजा द्रुपद से एक गाय मुझे प्राप्त हो जाए तो अपने पुत्र अश्वत्थामा को कम से कम दुग्ध पान तो करा ही सकते हैं, दूध की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास आते और राजा द्रुपद को मित्र कह के संबोधित किया
जब राजा द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य ने मित्र कह के संबोधित किया तो राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य पर थोड़े कुपित हो जाते और व्यंग वचन बोले, ऐसे वचन जो तुम हो एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण और मैं हूं राजा, कहीं भिखारी और सम्राट के बीच में कोई मित्रता होती है? मित्रता होती है बराबर वालों में, समान लोगों में। तुम गरीब दरिद्र ब्राह्मण और मैं राजा, तो कहीं भिखारी और राजा के बीच में भी भला कोई मित्रता होती है? तो कृपया मुझे मित्र कह के मुझे अपमानित ना करें, मुझे मित्र ना कहें। हां, अगर तुम कुछ मेरे पास मांगने आए हो, कुछ अपेक्षा लेके आए हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जब कहा कुछ मांगने आए हो तो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मित्र कह के मेरा अपमान ना करें। गुरु द्रोणाचार्य जी गए तो मांगने ही, लेकिन जब ये कहा तुम भिखारी और मैं राजा और मित्रता होती है बराबर वालों में, तो गुरु द्रोणाचार्य जी कुछ मांग ना सके, कुछ मांगा नहीं फिर। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, द्रुपद मैं फिर आएंगे तुम्हारे पास, और मैं तभी तुम्हारे पास आएंगे जब मैं तुम्हें मित्र बना लेंगे। मैं भी तुम्हारे बराबर हो जाऊंगा, तुम्हें मित्र बना लूं, तभी तुमसे मिलने फिर मैं आएंगे। गुरु द्रोणाचार्य जी बिना कुछ लिए और वहां से कुपित होके लौट आते हैं। ये व्यंग वचन द्रोणाचार्य के दिल पर तीर का काम, घाव का काम करते, चुभ जाते और विचार करने लगे कि मैं अपने इस अपमान का बदला राजा द्रुपद से कैसे लूं। गुरु द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या में बहुत पारंगत थे, तो हस्तिनापुर नगर आते हैं और हस्तिनापुर नगर में आके पितामह भीष्म से मिलते हैं और पितामह भीष्म से मिलकर उन्हें ये निवेदन किया कि मैं धनुर्विद्या में बहुत पारंगत हूं और मैं इन राजकुमारों को, कौरव और पांडव, इन राजकुमारों को मैं धनुर्विद्या में पारंगत कर सकता हूं। अगर आपकी अनुमति हो और आप मुझे यहां धनुर्विद्या का आचार्य बना के रखना चाहे तो मैं आने को तैयार हूं। और एक कारण और भी था कि गुरु द्रोणाचार्य जी जो कौरव पांडवों के गुरु थे कृपाचार्य जी, उन कृपाचार्य की बहन गुरु द्रोणाचार्य को ब्याही थी। कृपाचार्य जी की बहन गुरु द्रोणाचार्य को ब्याही थी, तो एक इस रिश्ते से भी वो हस्तिनापुर आते और पितामह भीष्म ने बिना कुछ सोच विचार किए ही गुरु द्रोणाचार्य को कौरव पांडवों को अस्त्र शस्त्र सिखाने के लिए आचार्य के रूप में रख लिया। गुरु द्रोणाचार्य जी बहुत पारंगत थे और बड़ी ख्याति थी उनकी अस्त्र शस्त्र विद्या में। इतना पारंगत कर दिया कौरव पांडवों को कि उनके समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा योद्धा ना रहे। एक दिन अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास अपनी इच्छा व्यक्त की कि गुरु जी आपने इतना कुछ मुझे सिखा दिया है, मैं आपका बड़ा ऋणी हूं। मेरे मन में आता कि मैं आपको उपहार के तौर में कोई गिफ्ट दूं, कोई उपहार दूं। मैं जानना चाहेंगे कि गुरु जी आपको क्या लेना पसंद होगा, क्या आपकी इच्छा है। जब कहा क्या लेना आपकी पसंद होगा, क्या आपकी इच्छा है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, देख अर्जुन, अगर तू मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता है तो मैं तुझसे राजा द्रुपद का राज्य मांगता हूं।
मैं तुझसे राजा द्रुपद का राज्य मांगता हूं। अर्जुन ने स्वीकार किया और अर्जुन सेना लेके राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण करते और राजा द्रुपद को परास्त किया और राजा द्रुपद को बंदी बना के गुरु द्रोणाचार्य जी के पास ले आते। जब गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करके उनका राज्य जीत के गुरु द्रोणाचार्य के पास बंदी बना के ले आते तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, देखो द्रुपद, अब तुम भिखारी हो और मैं राजा हूं। अब ये तुम्हारा राज्य मेरा राज्य है और तुम बंदी हो। मैं तुम्हें मुक्त कर सकता और नहीं भी कर सकता, लेकिन राजा द्रुपद, मैं तुम्हें मित्र बनाना चाहता हूं। गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को बंधन मुक्त कराया और मात्र बंधन मुक्त ही नहीं कराया बल्कि राजा द्रुपद का आधा राज्य अपने पास रखा और आधा राज्य राजा द्रुपद को वापस लौटा दिया। आधा राज्य राजा द्रुपद को वापस लौटा दिया और कहा, राजा द्रुपद, अब तुम भी राजा हो और मैं भी राजा हूं। अब राजा राजा के बीच में मित्रता तो हो सकती है। अब जैसा आपने कहा था कि बराबर वालों के साथ ही मित्रता होती है, अब तुम भी राजा हो और मैं भी राजा हूं, तो क्या अब मैं तुम्हें मित्र कह के पुकार सकता हूं? राजा द्रुपद के लिए ये शब्द चुभ जाते। ये अपमान राजा द्रुपद को सहन नहीं हुआ और फिर राजा द्रुपद ने एक ऐसा यज्ञ किया जिस यज्ञ से ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गुरु द्रोणाचार्य के वध का कारण बने, मृत्यु का कारण बने। तो यहां देखो, एक तरफ तो राजा द्रुपद का उदाहरण जो कहते हैं बराबर बालों में मित्रता होती है, और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण और सुदामा का उदाहरण कि जहां दौलत बीच में नहीं आती, प्रेम के बीच में कोई दौलत नहीं आती है। जहां प्रेम है, भाव है, मित्रता है, वहां गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा या बड़ा नहीं देखा जाता, ऊंच या नीच नहीं देखा जाता। और जहां ये सब देखा जाए वो मित्रता नहीं है, वो तो एक बराबर वालों के बीच में एक लेन देन हो सकता है, एक व्यापार हो सकता है। जहां मित्रता है, दो दिल मिले हों आपस में, उस दिल, जहां दो दिल मिले हों वहां कोई गरीबी अमीरी बीच में नहीं आती है, दौलत बीच में नहीं आती है। वो कोई बहुत पुराना एक फिल्मी गीत का कभी आता था कि जिस पल्ले में तो तुले मोहब्बत उसमें पैसा नहीं तौलना, जिस पल्ले में तुले मोहब्बत उसमें पैसा नहीं तौलना। प्रेम और दौलत का संबंध नहीं होता है। जहां दौलत देख के प्रेम किया जाए, पद देख के प्रेम किया जाए, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। वो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुरनर मुन सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये स्वार्थ है। जब पद पर है लोग उनके नजदीक आ जाते, पद से हट जाते कोई पूछता भी नहीं। दौलत उनके पास है, लोग आगे पीछे घूमते हैं, दौलत कल उनके हाथ से निकल गई, कोई पूछता भी नहीं है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो वो है कि अब कैसी भी स्थिति हो, वो दिमाग नहीं जोड़े हैं, वहां दिल जोड़ा है, वहां भाव जोड़ा है। मित्रता होती है दो दिलों के मिलने से, व्यापार होते हैं दो दिमाग के जो मिलने से। और जहां दिमाग आते हैं बीच में, तर्क आते हैं, माप तौल आता है, अमीरी गरीबी आती है, वहां प्रेम नहीं होता। और जहां प्रेम होता, दो दिल जुड़ते हैं, तो फिर वो नहीं देखते कि कौन है क्या है। दिलों के मिलना, दिलों की नजदीकी। तो एक तरफ उदाहरण देखो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का आदर्श, कि कैसा आदर्श भगवान श्री कृष्ण और कहां सुदामा, लेकिन दोनों के बीच में कितनी मित्रता है और भगवान ने कितना भाव, कितना प्रेम सुदामा को दिया। आदर्श मित्रता ऐसी होती है और ऐसी मित्रता ही युगों युगों तक स्मरणीय होती है, प्रेरणादायी होती है।
दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने आते, तो इधर भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ कुरुक्षेत्र में आते हैं। इधर से ब्रज से, वृंदावन से नंद बाबा, यशोदा, गोपियां बरसाने से राधा जी अपने सखियों सहित सभी कुरुक्षेत्र में एकत्रित होते। माता यशोदा को मालूम हुआ कि मेरा लाला कन्हैया आया हुआ है इस कुरुक्षेत्र में। खोजते खोजते भगवान के उस स्थान पर पहुंच गई जहां भगवान का निवास था, और दौड़ रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही हैं, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। भगवान सोए हुए थे। कन्हैया का नाम सुन के भगवान की आंख खुल जाती और उन्हें याद आती, लगता मेरी मैया यशोदा मुझे पुकार रही है। वो बचपन के स्वर जब यशोदा मैया कभी कन्हैया कह के बुलाती थी, उनके दिल में, उनके कान में वो गूंज रहे थे। जैसे सुना कन्हैया, उन्हें याद आ गई, लगता मेरी मैया यशोदा मुझे आ रही। बाहर निकल कर आते हैं, देखे यशोदा मैया को, भगवान यशोदा मैया के पैरों में लौट जाते। यशोदा मैया भगवान कृष्ण को आलिंगन कर लेती, अंक से लगा लेती और बहुत बहुत आशीर्वाद देती। यशोदा मैया भगवान के पास कुछ दिन यहां ठहरती हैं, रहती हैं। इसी कुरुक्षेत्र में राधा जी भी आती हैं अपनी सखियों के साथ। अब राधा जी जो अपनी सखियों के साथ आई, तो इधर भगवान के साथ भी रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, सभी रानी पटरानियां। तो रुक्मिणी सत्यभामा को मालूम हुआ कि राधा जी भी इस कुरुक्षेत्र के मेले में सूर्य ग्रहण के स्नान पर आई हुई हैं। तो रुक्मिणी को बड़ी उत्सुकता हुई कि भगवान की वाणी कभी थकती नहीं थी। इन गोपियों की चर्चा करते और राधा जी के नाम से तो उनके आंसू आ जाते थे, आंखें गीली हो जाती थी राधा के नाम से। तो रुक्मिणी और सत्यभामा के मन में एक ईर्षा भी है और एक उत्सुकता भी है। ईर्षा इस बात की कि पति मेरे और इनका प्रेम कहीं और है, इनका भाव कहीं और है, इनका लगाव कहीं और है, इनकी आसक्ति कहीं और है। और उत्सुकता इस बात की कि आखिर वो कौन है राधा, जिस राधा को भगवान आज तक भूल नहीं सके, जिस राधा के प्रेम को भगवान उसकी चर्चा करते कभी थकते नहीं। मन में बड़ी उत्सुकता। मालूम किया राधा जी कहां रुकी हैं, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राधा जी के दर्शन करने राधा जी के शिविर पर जाऊं जहां राधा जी रुकी हुई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, जरूर जाओ। राधा जी एक बड़ी ही दैवीय शक्ति हैं, लेकिन यह भी कहा उनके पास जाओ तो खाली हाथ ना जाना। किसी संत के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी ऐसे महापुरुष के पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना। तो रुक्मिणी सत्यभामा गरम दूध करके राधा जी के लिए ले जाती। जब राधा के शिविर में जाके पहुंची तो द्वार पर खड़ी हुई उन्हें सखियां ही लगी, यही राधा होंगी। उनकी सुंदरता देख के, उनकी निर्मलता देख के उनको प्रणाम करने लगी राधा समझ के। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उनकी दासियों की भी दासी हूं। और आगे बढ़े तो दूसरे तीसरे दरवाजे पर देखा, ऐसे कहते 7 पौड़ी पार करती हुई वो जाती। और 7 अंतिम पौड़ी में जब ललता विशाखा वहां मिली तो उनको लगा, ललता विशाखा को देख के लगा यही राधा जी हैं। उनके चरणों में झुकने लगती तो ललता विशाखा ने उन्हें रोका, नहीं नहीं, मैं राधा जी नहीं है, राधा जी तो और आगे।
7 पौड़ी पात करके जब देखा ललता विशाखा ने उन्हें आगे ले जाती, तो राधा जी अपनी सखियों के बीच में बैठी हुई हैं। राधा जी की जो निर्मलता है, जो भोलापन है, जो सरलता है, जो सहजता, कोई बनाव नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई दिखावा नहीं, बड़ा भोला भाव। राधा जी की निर्मलता, भोलापन, सहजता, सरलता देख के ये रुक्मिणी और सत्यभामा बहुत प्रभावित होती है, बहुत प्रभावित होती है कि निश्चित ही राधा जैसी स्त्री ईर्षा की पात्र नहीं हो सकती है। राधा के साथ भला ईर्षा कौन कर सकता। बहुत प्रभावित होती हैं राधा जी से, और राधा जी से जब बहुत प्रभावित होती हैं तो राधा जी के लिए दूध लेके जाती। जब दादा जी के दूध लिए लेके जाती तो राधा जी ने कहा, मैं तो जब से कन्हैया यहां से गया मैंने तो दूध पीना ही छोड़ रखा है। रुक्मिणी सत्यभामा ने कहा, कन्हैया ने ही, भगवान ने ही, भगवान कृष्ण ने ही ये दूध आपके लिए भेजा है, ये उन्हीं का प्रसाद है। जब का उन्हीं का प्रसाद है तो रुक्मिणी सत्यभामा उन्हें वही दूध पिला देती। राधा जी पी जाती। अब जैसा दूध था, दूध थोड़ा गर्म था, वैसा ही वो पी गई। ऐसे भाव में उन्हें लगा ही नहीं कि ये गर्म है, ठंडा है, क्या है, स्वाद नहीं देखा। ये भगवान का प्रसाद है, वो भगवान कृष्ण के हाथों का भेजा हुआ। रुक्मिणी सत्यभामा जब वापस लौटी अपने कैंप में, राधा जी से विदा लेके, तो भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में जाके रुक्मिणी जी भगवान के चरण सेवा करने जाती। जब उनके चरणों की सेवा करने गई, उनके पैरों से चादर हटाई तो देखा भगवान के चरणों पर जलने के फपोले पड़े हुए, छाले पड़े हुए। रुक्मिणी जी ने पूछा भगवान से कि ये आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? कहीं कोई आप बाहर निकले बिना जूता चप्पल के, कोई गर्म चीज आपको छू गई है? जब उनसे पूछा ये छाले कैसे पड़ गए, तो भगवान कृष्ण ने कहा, छोड़ो राधा, रुक्मिणी उससे कुछ लेना देना नहीं। भगवान ने टालना चाहा, लेकिन जितना भगवान ने टालना चाहा उतनी ही रुक्मिणी को उत्सुकता और बढ़ी कि आखिर कारण क्या है, किससे क्या भूल हो गई जो आपके पैरों में छाले। जब बहुत आग्रह किया, पूछा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी जी तुमने राधा जी को गर्म दूध पिला दिया, तुमने राधा जी को गर्म दूध पिला दिया। तो कहा, महाराज ठीक है, अगर राधा जी को हमने गर्म दूध पिला दिया, राधा जी का मुंह जल जाता, जीभ जल जाती, तालू जल जाता, लेकिन मैं कह रहे आपके पैरों में छाले कैसे पड़ गए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा, रुक्मिणी तुम नहीं समझोगे। राधा जी अपने हृदय में मेरे चरण कमल सजो कर रखती है। राधा जी के हृदय में मेरे चरण कमल रहते हैं, और जब ये गर्म दूध वहां पहुंचा तो राधा का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। कल मैंने कहा ना, सुदामा जी ने क्या कहा था? यही कहा था, मेरे हिये हरि के पद पंकज, मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 लेहु परीक्षा। मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल हैं। राधा के हृदय में राधा ने भगवान के चरण कमलों को अपने में संजो के रखा था अपने हृदय में। तो भगवान के चरणों में छाले पड़ गए। ऐसी अनन्य भक्ति, ऐसा अनन्य भाव, परमात्मा के प्रति ऐसा अनन्य भाव, ऐसी अनन्य भक्ति हो। इसलिए आप देखो कि सारी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी या सत्यभामा को दिखाया गया हो। सारी दुनिया में जितने भी मंदिर मिलेंगे कृष्ण और राधा कृष्ण के मिलेंगे। राधा का विवाह नहीं से कृष्ण से हुआ था, राधा कृष्ण की पत्नी नहीं थी, लेकिन राधा की अनन्य भक्ति थी।
कृष्ण के अलावा उन्होंने कुछ किसी के बारे में कोई सोचा ही नहीं सारा जीवन। और वो उनकी जो भक्ति थी, जो उनका भाव था, जो प्रेम था, कोई शरीर का प्रेम नहीं था, वासना का प्रेम नहीं था, उनके अंदर वो निर्मल भक्ति थी, निर्मल प्रेम था, जिसमें संसार की कोई वासना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, वो आत्मा से आत्मा का प्रेम। तो परमात्मा को कि जो पत्नी के रूप में दिखाया, भगवान की सहचरी के रूप में दिखाया, भगवान के साथ, तो राधा को दिखाया। राधा एक निर्मल प्रेम है, निर्मल भक्ति है, विमल भक्ति है, निर्मल प्रेम है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी से भी पूछा कि आपकी कोई इच्छा हो जो मैं आपकी पूरी करूं। तो देवकी ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण, कहने में मुझे संकोच हो रहा, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि जो कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मारे जा चुके थे, मारे गए हैं कंस के द्वारा, मैं अपने उन पुत्रों को एक बार फिर देखना चाहती हूं। अपने उन पुत्रों को देखने की जब इच्छा प्रकट की देवकी जी ने, तो भगवान कहते हैं सुतल पाताल में जाकर उन 6 पुत्रों को वापस लेके आते, और देवकी ने उनके दर्शन किए। ऐसे ही पिछले प्रसंग में भी था ये कि जब संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए भगवान गए थे, तो संदीपनी गुरु ने गुरु दक्षिणा के तौर पे यही मांगा कि कृष्ण, जो ज्ञान तुमने लिया है ये ज्ञान दूसरों को भी बांटना। जो ज्ञान मेरे पास तुमने लिया है, इस ज्ञान को दूसरों को बांटना, तो तुम ऋषि ऋण से मुक्त होगे, गुरु के ऋण से मुक्त होगे, और ये मेरी दक्षिणा होगी। लेकिन वहीं गुरु पत्नी ने मांगा था, कृष्ण, मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में डूब गया था, मैं अपने पुत्र को वापस लेना चाहती। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण समुद्र में प्रवेश करते हैं, और समुद्र में गुरु पुत्र को लाके, और साथ में 5 जन शंख, भगवान श्री कृष्ण को ये 5 जन शंख मिला वरुण देव से, सागर देवता से, और साथ में उस गुरु पुत्र को लाके गुरु पत्नी को जाके, गुरु मां को जाके दिया। यहां देवकी माता ने अपने 6 पुत्रों को देखना चाहा। वसुदेव ने भगवान की भक्ति मांगी कि परमात्मा आपकी भक्ति सदा आपका नाम लेते रहें, और जसोदा मैया ने भी भगवान कृष्ण का भाव मांगी, भक्ति मांगी, प्रेम मांगा कि मेरे दिल से कन्हैया, तू भले कहीं दूर रहे लेकिन मेरे दिल से कभी दूर ना हो, मेरे दिल में सदा तू समाया रहा। भगवान की भक्ति मांगी। सुखदेव ऋषि राजा परीक्षित से कह रहे, राजा परीक्षित, तुम्हारे तो भगवान के साथ कई तरह के रिश्ते हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव ऋषि से कौन कौन से रिश्ते हैं। तो कहा पहला रिश्ता तो यही है कि तुम अंश है, परमात्मा अंशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा अंशी है। तू लहर है, परमात्मा सागर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा से एक रिश्ता वही है जो लहर और सागर का रिश्ता है। दूसरा रिश्ता परमात्मा के साथ यह है तेरा कि जब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो जब अस्तुत्थामा ने उत्तरा के ऊपर वज्र का प्रहार किया था, ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था, तो भगवान गर्भ में प्रवेश करके और गर्भ में तेरी रक्षा की। वो दूसरा संबंध। और कहा तीसरा संबंध वो है कि तुम्हारी दादी सुभद्रा, तुम्हारी दादी सुभद्रा के भगवान श्री कृष्ण भाई हैं। ये तीसरा रिश्ता। जब ये तीसरे रिश्ते की बात कही, तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से अर्जुन
और सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ, इसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहते हैं। सुभद्रा भगवान कृष्ण और बलराम की बहन छोटी, दोनों को अत्यंत प्रिय, अतिशय प्रिय। बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अपने शिष्य, बलराम जी के शिष्य दुर्योधन से करना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कराना चाहते हैं। और सुभद्रा भी दिल से अर्जुन को प्रेम करती है, दिल से सुभद्रा भी अर्जुन के साथ प्रेम में है, प्रेम करती है। भगवान कृष्ण को मालूम है कि दुर्योधन बहुत आतताई है, अनाचारी, दुराचारी है, और इसका तो अंत होगा, और ऐसे व्यक्ति को हम अपनी बहन दें, ये उसके भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी। उन्हें ये आगे का भविष्य दिख रहा था। अब बलराम भैया को कैसे तैयार करें इसके लिए, तो उन्होंने अर्जुन को सलाह दी, और अर्जुन को सलाह दी, कहा अर्जुन तू द्वारका के पास आके चतुर्मास यहां कर और साधु का वेश बना के। अर्जुन द्वारका में आते हैं, साधु का वेश बना के, त्रिदंडी स्वामी बन के तपस्या में रहते हैं। साधु का वेश बनाया, त्रिदंडी स्वामी बने, 4 माह व्यतीत किए। इन 4 माह में बीच बीच में अर्जुन भोजन के लिए आते थे महल में, और अर्जुन ने भी, भगवान कृष्ण ने भी इस त्रिदंडी स्वामी का परिचय कराया बड़े भाई बलराम जी से कि ये बड़े स्वामी अर्जुनानंदपुरी हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, पहुंचे हुए तपस्वी हैं। उन्हें जब भोजन कराते तो प्रायः सुभद्रा उन्हें भोजन कराती, सुभद्रा और अर्जुन एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को समझ सके, पहचान सके, एक दूसरे के अंतर से जुड़ सके, विचारों का आदान प्रदान कर सके। पर्याप्त समय मिला उनको एक दूसरे को समझने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने एक उपाय बताया, कहा कि अर्जुन तुम सुभद्रा का हरण करो, सुभद्रा का हरण करो, और कहा सुभद्रा को कि सुभद्रा उस रथ को चलाना तुम्हें है, रथ तुम्हें चलाना है, रथ की बागडोर, घोड़ों की बागडोर तुम्हारे हाथ में हो। वैसा ही सारी व्यवस्था की गई जैसे भगवान कृष्ण के आदेशानुसार। अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं, और जब अर्जुन सुभद्रा का हरण करते हैं, बलराम जी को यह खबर मिली तो बलराम जी बड़े लाल पीले, और कहा सेना तैयार करो, इससे युद्ध करेंगे, इसे पराजित करेंगे, इसे भागने नहीं देना, इसको मारेंगे। तो पहले तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बहुत शांत करके कहा, दाऊ भैया तुम भला देखो तो कि रथ चला कौन रहा है, ये घोड़ों की बागडोर किसके हाथ में? घोड़ों की बागडोर अर्जुन के हाथ में नहीं है, घोड़ों की बागडोर तो सुभद्रा के हाथ में है, घोड़े तो सुभद्रा हाँक रही है। तो अर्जुन ने सुभद्रा का हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, क्योंकि घोड़े की बागडोर सुभद्रा के हाथ में। और फिर दाऊ भैया को शांत करके भगवान कृष्ण ने उनको सारी बात बताई कि ये कोई और नहीं है, कोई साधु सन्यासी नहीं था, ये अर्जुन था, और मैं अर्जुन से विवाह रचाना चाहता था, और सुभद्रा भी दिल से अर्जुन को प्यार करती है, लेकिन मैं संकोच बस आपको कह नहीं सका, डर के कारण आपसे कह नहीं सका। बलराम जी हंसने लगे, अरे कन्हैया तुझे मन में ऐसा कुछ था तो पहले ही कह देता, पहले ही मुझे ये बात बता देता। कृष्ण बलराम जी उनको वापस लेके आते और बड़े विधि विधान से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न कराते।
अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही अनन्य भाव था। अनन्य का अर्थ है कोई दूसरा नहीं, सिर्फ सिर्फ भगवान, सिर्फ कृष्ण। और उसका एक उदाहरण आता कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से याचना करने के लिए, मदद मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते। अर्जुन भी गया द्वारका, दुर्योधन भी गया द्वारका, लेकिन संयोग की बात भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे, विश्राम में थे। जब शयन कर रहे थे तो दुर्योधन जाके भगवान के सिराने बैठ जाता, अर्जुन गया तो भगवान के पैरों की तरफ बैठ जाता। जब भगवान की आंख खुली तो सामने बैठे अर्जुन को देखा, पैरों की तरफ। स्वाभाविक है कि सामने पैरों की तरफ नजर डालती जाती है। पैरों की तरफ अर्जुन को बैठे देखा तो कहा, अर्जुन कब आया, कैसे आया? तो अर्जुन से पूछा कब आया, कैसे आया? इस बीच में पीछे से दुर्योधन बोला कि महाराज मैं भी हूं, मैं भी आया हूं। तो भगवान उठ के बैठ जाते। दुर्योधन को देखा और दोनों से पूछा कि तुम दोनों किस हेतु, किस अपेक्षा से मेरे पास तुम्हारा आगमन हुआ? दोनों ने अपनी बात कही कि महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही है, हम आपसे भी मदद मांगने आए हैं। जब कहा इस महाभारत के युद्ध की तैयारी में हम आपसे मदद मांगने आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हम तुम दोनों की मदद करेंगे। और निर्णय किया, बंटवारा किया कि कैसे दोनों की मदद करेंगे। कहा एक तरफ तो हमारी समूची नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला। युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। और दुर्योधन से अर्जुन उम्र में छोटा है, अर्जुन तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए? जब ये कहा एक तरफ समूची नारायणी सेना जो हथियार लेकर युद्ध करेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला, युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। और कहा अर्जुन तू पहले मांग ले, तुझे क्या चाहिए? दुर्योधन कहते पैर के नीचे से जमीन सरक जाती। ये भी कोई निर्णय है? हम युद्ध के लिए मदद मांगने आए हैं और युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं, तो वहां क्या करना है? बांसुरी बजाना है, गीत गाने, कोई डांस करना है? अगर कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली होती तो दुर्योधन कृष्ण को हाथ जोड़ता कि मुझे आपकी जरूरत नहीं। लेकिन यहां अर्जुन की भी परीक्षा थी। जब भगवान ने कहा अर्जुन तू पहले मांग ले, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे सेना की जरूरत नहीं है, मुझे हस्तिनापुर का राज सिंहासन भी नहीं चाहिए, मुझे इस महाभारत के युद्ध में अपनी विजय भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रभु मैं आपसे वियोग नहीं, दूर ही नहीं रह सकते, आपसे दूर नहीं रह सकता, आपका वियोग सहन नहीं करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना हस्तिनापुर का राज सिंहासन चाहिए, ना हमें इस महाभारत के युद्ध में अपनी विजय चाहिए। लेकिन कृष्ण मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, आपका वियोग सहन नहीं कर सकता, मुझे तो आप चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को मांगा, युद्ध राज्य नहीं मांगा, विजय नहीं मांगी, सिंहासन नहीं मांगा, सेना नहीं मांगी, कृष्ण को मांगा। और जब एक अकेले कृष्ण को मांगा जो कह रहा युद्ध नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, तो दुर्योधन खुश हो जाता कि देखो इसकी बुद्धि कैसी खराब है। पहले ही दोनों पक्षों से 18 अक्षौणी सेना थी कौरव और पांडवों की, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास। पांडवों की सेना छोटी थी, कौरवों की सेना बड़ी थी। एक मौका था अर्जुन को अपनी सेना का विस्तार करने का, सेना को बढ़ाने का, और वहां पे भी एक आदमी को मांग रहा जो कहता हम युद्ध करेंगे नहीं, हथियार उठाएंगे नहीं। सोचो, अर्जुन दुर्योधन को अर्जुन मूर्ख लगा, ना समझ रहा लगा, अज्ञानी लगा, मूर्ख लगा। बहुत बार ऐसा ही होता है कि ये संत महापुरुष संसारियों को मूर्ख लगते, क्योंकि उनकी चॉइस, उनकी मांग संसार की नहीं होती है, भगवान की होती है। वो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा, महल छोड़े, सिंहासन छोड़ा, अधिकार छोड़ा, तो उनके पिता महाराज सुद्धोधन को अच्छा नहीं लगा। उनके सारथी जो उन्हें छोड़ने जा गया था,
उस सारथी ने कहा, छोटे मुंह बड़ी बात होगी कि बड़े भाग से आपको राज्य मिला, सुंदर पत्नी मिली, सिंहासन मिला, और ऐसी ना समझी आपके अंदर कि आप सबको छोड़ के जा रहे। उस सारथी को भी बुद्ध मूर्ख लगे, महाराज सुद्धोधन को भी बुद्ध मूर्ख लगे कि सारी दुनिया जिस दौलत के लिए लालायत है, सारी दुनिया जिस पद प्रतिष्ठा के लिए, महलों के लिए लालायत है, और ये उसमें लात मार रहा है, ये उसको ठुकरा रहा है। अर्जुन ने कहा, मुझे विजय नहीं चाहिए, हस्तिनापुर का राज सिंहासन नहीं चाहिए मुझे, लेकिन कृष्ण का वियोग हम सहन नहीं कर सकते, मुझे कृष्ण आप। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पाके खुश हो जाता और दुर्योधन सेना पाके। लेकिन सोचो विजय कहां होती है? विजय वहीं होती है जहां भगवान है। अंत में जीवन में जब सफलता आनी है, विजय आनी है, जहां परमात्मा हमारे साथ है। एक ने पदार्थ का संग्रह किया है, एक ने परमात्मा को ही मांगा है। किसी राजा ने, विदेश गए हुए किसी राजा ने, उसकी कई रानियां थीं और हर एक रानी को पत्र लिखा, कहा तुमको कोई उपहार, कोई भेंट, कोई वस्तु चाहिए, मैं वापस आ रहा हूं। तो सबने अपनी अपनी मांग लिख दी। किसी ने सुंदर आभूषण की मांग की, किसी ने सुंदर वस्त्रों की मांग की, ऐसे हर किसी ने अलग अलग मांग की। एक रानी ने कहा कि मुझे ना आभूषण चाहिए, ना मुझे कोई सुंदर वस्त्र चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप आ जाओ, आप सकुशल मेरे पास आ जाओ, मुझे सिर्फ आप चाहिए। वो राजा ने जिसने जो मांगा था उसके पास वो पहुंचा दिया। जिसने वस्त्र मांगे तो उसके पास वस्त्र पहुंचा दिए, जिसने स्वर्ण आभूषण मांगे तो उसके पास स्वर्ण आभूषण भिजवा दिए। लेकिन जिसने कहा था मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, आप आ जाओ, राजा उसके पास जाता है। और जब उसके पास जाता है, दूसरी रानी शिकायत करती कि आप भेदभाव करते हैं, आप उसके पास पहले गए, मेरे पास नहीं। तो राजा ने कहा, ये चॉइस, ये निर्णय मेरा नहीं था, आपने जिसने जो मांगा मैंने वो भेज दिया, लेकिन इस रानी ने लिखा था सिर्फ आप आ जाओ, मुझे तो आपकी जरूरत है। ऐसे ही परमात्मा भी हमसे पूछता है, संसार चाहिए या परमात्मा चाहिए, पदार्थ चाहिए या परमात्मा चाहिए। और जब दोनों के निर्णय सामने होते हैं तो मांग हमारी है, संसारी है वो पदार्थ की तरफ जाएगा, वैभव की तरफ जाएगा, विलासता की तरफ जाएगा, पद पैसे की तरफ जाएगा। सन्यासी है वो परमात्मा की तरफ जाएगा, सत्य की तरफ जाएगा। ये मांग अपने ऊपर। और आप ऐसे बहुत उदाहरण देंगे कि जो परमात्मा के लिए सबको छोड़ने को तैयार हो गए। बुद्ध ने सबको छोड़ा, जैनियों में 24 तीर्थ का सबको छोड़ा, मीरा ने सबको छोड़ा, संसार छोड़ा लेकिन परमात्मा को पाया, संसार छोड़ा लेकिन सत्य को पाया। और जिसने सत्य को पाले उसके लिए संसार भी का अभाव नहीं होता है, जिसने परमात्मा को पा लिया उसके लिए पदार्थ का अभाव नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, योगा क्षेम वाहन में, अपने भक्त के योग क्षेम का हम वाहन करते हैं। लेकिन चॉइस हमारे ऊपर, निर्णय हमारे ऊपर, हमें हमारी आवश्यकता, हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारे दिल में किसकी मांग है। यही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है कि ज्ञानी परमात्मा के लिए की मांग रखेगा, अज्ञानी संसार की मांग रखेगा। और संसार मिल जाता। ऐसे बहुत लोग देखो जिनके पास सब कुछ है, धन है, पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन दुख भी है, अशांति भी है, तनाव भी है, असंतोष भी है, सारी बीमारियां लिए बैठे। तो क्या लाभ हुआ उसका? धन इसलिए इकट्ठा किया था, पद इसलिए इकट्ठा किया था, सुविधा इसलिए इकट्ठी की थी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। सुख मिला नहीं, संतोष मिला नहीं, शांति मिली नहीं, अशांति और बढ़ गई, दुख और बढ़ गए, तनाव और बढ़ गया, असंतोष और बढ़ गया, तो सुख कहां मिला? अगर वो धन, अंतर का धन पाया होता, परमात्मा रूपी धन पाया। इसलिए तो नानक कहते, नानक सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई।
नानक सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन हो। ये धन तो ये धोखा है, लेकिन असली जो धन है तो मौत के बाद भी साथ जाएगा, वो परमात्मा है, वो राम है। धनवंता सोई जानिए जके राम नाम धन हो। जिसने राम नाम, और अशांति है, और दुख है, और असंतोष है, और मांग है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार में श्याम नाम के एक राजकुमार, ये श्याम कहते जाम्बती के पुत्र थे, और इनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से हुआ था। श्याम नाम के राजकुमार देखने में बहुत सुंदर थे। एक बार क्या हुआ कि पिंडारक तीर्थ में संतों का संत समागम होता है। जब पिंडारक तीर्थ में संतों का संत समागम हुआ तो उस संत समागम में ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्रादि बड़े अहंकारी हो गए, बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति के हो गए, जुआ खेलते, शराब पीते, बहुत पथभ्रष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी उनसे दुखी। तो इन यदुवंशियों ने क्या किया कि श्याम नाम के राजकुमार को स्त्री का वेश बनाया, स्त्री के कपड़े पहनाए, स्त्री का वेश बनाया, और पेट पर एक मूसल बांधा, और पेट पर मूसल बांध के जहां संतों का संत समागम हो रहा था, और संतों के बीच में आके उनसे पूछने लगा ऋषियों से कि महाराज बताओ, ये स्त्री गर्भिणी है, इसके उदर में बालक है या बालिका? ये स्त्री गर्भवती है, इसके उदर में बालक है या बालिका? जब पूछा इसके उदर में बालक है या बालिका, तो कहते वहां ऋषि दुर्वासा थे। ऋषि दुर्वासा ने कहा इसके उदर में जो भी है उससे तुम्हारे कुल का नाश का कारण बनेगा, इसके उदर में जो भी है वो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम कृष्ण के पुत्र पौत्रादि और संतों का अपमान कर रहे, संतों की मजाक बना रहे, संतों के प्रति ऐसी अश्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। श्राप दे दिया ऋषि दुर्वासा ने। और जब ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया तो कहते जो पेट पर मूसल बांध रखा था, उस मूसल को इतना रगड़ा कि रगड़ रगड़ के उसका चूरा बना दिया, और वो चूरा वहीं समुद्र के किनारे फैला दिया, बिखरा दिया। एक छोटी सी कील जो रगड़ने में नहीं आई वो सागर में फेंक दी, और जब सागर में उसे फेंक दी तो कैसे एक मछली उसे निगल लेती। एक मछली ने उसे निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, और वो मछुआरा मछली को पकड़ के उस मछली को किसी बहेलिया ने, शिकारी ने मछली उससे खरीदी, पेट चाक किया तो वो कील निकली उसके पेट से, और वो कील उस बहेलिया ने, शिकारी ने अपने बाण की नोक पर लगा ली। जो चूरा बिछाया था, बिखरा दिया था समुद्र के किनारे, कहते उससे एक ऐसी घास पैदा हुई जिस घास के किनारे तलवार जैसे तीखे थे, धारदार थे। एक बार ये यदुवंशी शराब पी के जुआ खेलते हुए आपस में वहां लड़ने लगते, और जब आपस में शराब पी के जुआ खेलते खेलते लड़ने लगते तो वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पर वार करते हैं और उनके सिर धड़ से अलग हो जाते। इन यदुवंशियों की लाशें बिछ जाती। इन यदुवंशियों का जब नाश हो जाता, भगवान कृष्ण को विचार आया कि अब ये द्वारकापुरी भी सागर में डूबने जा रही है। तो शेष बचे यदुवंशियों को भगवान साथ लेके और प्रभास क्षेत्र
जो आज सोमनाथ का क्षेत्र है, प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ की तरफ आ जाते। यही जो बाण था, इसी बाण से, जो बहेलिया ने था, इसी बाण से जाके भगवान कृष्ण की मौत होती है। क्योंकि एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पैर पर पैर रख के विश्राम कर रहे थे, तो एक बहेलिया को दूर से लगा जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। भगवान के पैर में एक पद्म था जो चमकता था, उस बहेलिया को लगा कि जैसे कोई हिरण की आंख चमक रही हो, तो उसने बाण मारा, भगवान श्री कृष्ण के पैर में आके लगा, और भगवान यहां सुदाम गमन कर जाते। यहां सुदामा, यहां भगवान श्री कृष्ण से एक बार उद्धव जी ने पूछा कि अब ये द्वारका नगरी डूबने जा रही है, यदुवंशियों का नाश हो चुका, तो मैं भी आपके साथ चलना चाहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव जी, कोई साथ आया नहीं, कोई साथ जाता नहीं, हर कोई अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तो उद्धव जी ने कहा, आप मुझे कुछ उपदेश करिए, मुझे कुछ उपदेश करिए, कुछ ज्ञान दीजिए कि मैं, मेरा जीवन आगे कैसा हो। यहीं पर उद्धव जी बाद में भगवान की चरण पादुका लेके बद्रीनाथ धाम में आते हैं। तो भगवान ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी, पहली बात तो कि हर किसी का गुरु उसकी स्वयं की अंतरात्मा है। कभी किसी गुरु के शरीर को तुमने गुरु माना तो उससे दूरी स्वाभाविक है। गुरु हर समय हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ नहीं हो पाएगा, साथ नहीं रह पाएगा, कि गुरु का शरीर और आपका शरीर अलग है। लेकिन जो गुरु से ज्ञान मिला है, और दूसरा जो हमारे अंदर आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, तो अपनी आत्मा को ही अपनी गुरु बना लो। कभी भी आप देखो ऐसी परिस्थिति आती है कि मैं जो करने जा रहा वो गलत है या सही है, शुभ है या अशुभ है, धर्म है या अधर्म है, पाप है या पुण्य है, न्याय है या अन्याय है। जब भी ऐसा कुछ कदम उठाते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें खुद बताती है। अगर गलत है तो हमारी अंतरात्मा कहेगी ये गलत है, ये अन्याय है, ये अपराध है, ये पाप है। हमारी अंतरात्मा खुद हमें कह रही है। लेकिन बहुत बार हम अंतरात्मा की उपेक्षा करके और मन के वशीभूत होके बुराइयों की तरफ कदम उठा। बी ए लाइट अपॉन योरसेल्फ, आप स्वयं अपने आपके अंदर जो आत्मा रूपी परमात्मा है, जो दिया है, उसकी रोशनी में जीवन को चलाओ। वो ज्ञान आपके अंदर है, वो आत्मा का ज्ञान आपके अंदर, हर इंसान के अंदर है। अप दीपो भव। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि आपके अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है, वो परमात्मा जैसा मार्गदर्शन दे वही सच्चा गुरु है। उस गुरु से, आत्मा रूपी गुरु से कभी दूरी नहीं होगी। और यहां भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एक बात और कही, और कहा कि एक बार यदु राजा और दत्तात्रेय जी के बीच में संवाद हुआ। यदु राजा ने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया कि आप सदा इतने प्रसन्न रहते हैं, आप शरीर से इतने हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, मन से इतने प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, क्या आप मुझे बता सकेंगे कि आपकी इस प्रसन्नता का, आपके आनंद का, आपके अच्छे स्वास्थ्य का कारण क्या है? जब उनसे कारण पूछा दत्तात्रेय जी से, तो दत्तात्रेय जी ने बताया कि मेरे 24 गुरु हैं, मैंने उन 24 गुरुओं से सीखा, जिससे सीखा उसे गुरु मान लिया। देखो, जीवन में शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। गुरु कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता कि कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता कि भाई एक बार जिसके साथ विवाह हो गया अब तलाक नहीं। गुरु का अर्थ है जिससे सीखने को मिले। एक बच्चा बीमार है तो अनेक डॉक्टरों के पास स्वास्थ्य लाभ के लिए जाएगा, स्वस्थ होने के लिए जाएगा, बीमारी से मुक्त होने के लिए जाएगा। एक डॉक्टर से उसका इलाज ठीक से नहीं हो पाया तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे के, और आगे से आगे योग से योग डॉक्टर के पास जाएगा, जो क्योंकि उसे बीमारी से मुक्त होना है, स्वास्थ्य लाभ लेना है। ऐसे ही एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता तो प्रारंभिक शिक्षा में एलिमेंट्री स्कूल का एक अध्यापक होगा, वो भी एक गुरु है। आगे जाके उसका
जब 10वीं में 12वीं में होगा तो वो एक गुरु होगा, और फिर हायर एजुकेशन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके गुरु बदलते जाएंगे, शिक्षक बदलते जाएंगे, और जिससे सीखेगा उसे गुरु भाव से ही सीखे, क्योंकि गुरु भाव का इतना ही अर्थ है कि दिल से मैं खुला हुआ हूं सीखने के लिए। पात्र उल्टा नहीं है, सीधा है। पात्र उल्टा है तो चाहे जितनी बारिश हो वो भरेगा नहीं, खाली रह जाएगा। पात्र सीधा का अर्थ है कि पात्र भरने को तैयार है। गुरु भाव का अर्थ है कि मैं सीखने को तैयार हूं, अपना हाथ शिष्य ने गुरु के हाथ में पकड़ा दिया, मैं सीखने को तैयार हूं। पात्र सीधा है। अन्यथा बहुत बार देखो जो लोग सत्संग में आते, बहुत तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग तो काट छांट करते कहते, कुछ होते हैं श्रोता, कुछ होते हैं सोता, और कुछ सही मायने में श्रोता। कुछ तो सरौता की तरह होते, काट छांट करते, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक। कथा सत्संग को काट छाट करेंगे, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। जो उनके मन के अनुकूल लग रहा वो ठीक है, जो उनके मन के विचार स्वभाव संस्कारों के अनुकूल नहीं वो ठीक नहीं है, वो काट छांट करेंगे। कुछ ऐसे क्योंकि वो कथा सुन रहे हैं दिमाग से सुन रहे हैं, तर्क से सुन रहे हैं। और कुछ तो बेचारे ऐसे होते हैं कि बढ़िया से आराम से नींद लेते हैं, और जब कथा खत्म होती है तो आसन झाड़ के चले जाते, कुछ समझ में नहीं आए। बात नहीं, बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया कथा थी, क्या थी कुछ पता नहीं। दूसरे वे होते हैं जो कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, भाव से सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं, दिमाग से नहीं सुनते, तर्क नहीं सुनते, भाव से, प्रेम से, अंदर से। और ऐसे लगता है जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में कुछ उड़ेला जा रहा हो। सारा का सारा ग्रहण करते और फिर उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। दत्तात्रेय जी ने ऐसे ही 24 गुरुओं से सीखा। दत्तात्रेय जी ने, ये दत्तात्रेय जी अत्रि अनसुईया के पुत्र हैं। कहते एक बार नारद जी ने घूमते फिरते लक्ष्मी के पास जाते, पार्वती के पास जाते और सरस्वती के पास जाते, तीनों के पास जाके ये बात कही कि आज जो सुख सुविधा वैभव विलासता आनंद ज्ञान जो अत्रि अनसुईया के आश्रम है वो कहीं नहीं है। ये बात लक्ष्मी को कही तो लक्ष्मी के मन में ईर्ष्या पैदा कर दी, पार्वती को कहा तो पार्वती के मन में ईर्ष्या पैदा कर दी, ब्रह्माणी से कहा तो ब्रह्माणी के मन में ईर्ष्या पैदा कर दी कि जो सुख सुविधा ज्ञान ऐसा लगता है। और वो सारा का सारा उसका श्रेय क्या है कि अनसुईया जी की तपस्या, पतिव्रता धर्म। इन तीनों रानियों को मैंने ईर्ष्या पैदा होती है, और तीनों रानियों ने अपने पतियों से कहा कि तुम जाओ अनसुईया जी का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। तो कहते ये तीनों देव आते हैं। अनसुईया जी इतनी महान स्त्री थी कि उन तीनों संतों को, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु और शिव, कहते तीनों को उन्होंने साल साल भर के शिशु, 6-6 महीने के शिशु बना के पालने में लिटा दिया। शिशु बना लिए, पुत्र बना लिए। फिर तीनों देवियों ने, सरस्वती ने, लक्ष्मी ने, पार्वती ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, जाके उनके पतियों ने वापस लौटाए। तो कहते उनके अंश वहां रह गए थे। भगवान विष्णु के अंश दत्तात्रेय जी, भगवान शिव के अंश ऋषि दुर्वासा, और ब्रह्मा के अंश चंद्रमा नाम के ऋषि। यही दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं का प्रसंग आगे आता है। जैसे उन्होंने पृथ्वी को गुरु माना, आकाश को गुरु माना, जल को गुरु माना, अग्नि को गुरु माना। तो जो जो 24 गुरु उन्होंने माने हैं, उन 24 गुरु